हेलो दोस्तों, आप सभी का ए टू आर इंग्लिश में स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक नई स्टोरी लेकर के आए हैं जिसका टाइटल है द अनलकी माइजर, मतलब दोस्तों दुर्भाग्यशाली कंजूस। दोस्तों, आज की जो स्टोरी है वह दोस्तों बहुत ही ज़्यादा सीखने वाली स्टोरी है। दोस्तों, इस स्टोरी में एक व्यक्ति था जो बहुत ही ज़्यादा कंजूस हुआ करता था, जिससे दोस्तों लास्ट में उसको अपनी कंजूसी का परिणाम बहुत ही अच्छे तरीके से मिल जाता है। तो दोस्तों, इस स्टोरी में आपको दोस्तों हम हर एक वर्डों की मीनिंग बताते हुए इसका दोस्तों हिंदी में ट्रांसलेशन करते हुए आपको बताएंगे। तो दोस्तों, आप इसी बात पर कर दीजिए वीडियो को लाइक। हम करते हैं दोस्तों आज की इस स्टोरी को शुरू। तो दोस्तों, आज की स्टोरी का टाइटल है द अनलकी माइजर। द अनलकी माने दोस्तों होता है दुर्भाग्यशाली, माइजर माने दोस्तों होता है कंजूस। तो दुर्भाग्यशाली कंजूस, आइए दोस्तों देखते हैं स्टोरी। वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ माइजर इन अ विलेज। वंस अपॉन अ टाइम, इस पूरे का मतलब दोस्तों होता है कि एक समय की बात है। देयर लिव्ड रहता था। देयर का प्रयोग दोस्तों यदि कहीं पे कोई वस्तु पाई जाती है तो वहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में किया जाता है। तो देयर लिव्ड रहता था अ माइजर, एक कंजूस, इन अ विलेज, एक गांव में। एक समय की बात है, एक गांव में एक कंजूस रहता था। हिज फादर हैड बीन अ रिच मैन एंड ही हैड लेफ्ट अ लॉट ऑफ गोल्ड फॉर हिम। हिज फादर, उसके पिता, हैड बीन हुआ करते थे, अ रिच मैन मतलब धनी व्यक्ति। उसके पिता जो थे वह धनी व्यक्ति थे। एंड और ही हैड लेफ्ट, उन्होंने छोड़ दिया था। ए लॉट ऑफ गोल्ड माने बहुत सारा सोना, फॉर हिम, उसके लिए। जब उसके पिता मर गए तो उसके लिए बहुत सारा सोना छोड़ करके चले गए थे। अब दोस्तों वो कंजूस क्या करता है, द माइजर वांटेड टू कीप द गोल्ड सेफ इन द एवरी वे। द माइजर कंजूस जो था, वांट माने दोस्तों होता चाहना, वांटेड चाहता था, टू कीप रखना, द गोल्ड सोने को, सेफ माने सुरक्षित, एवरी वे माने प्रत्येक तरीके से, वह हर एक तरीके से वह उस सोने को सुरक्षित रखना चाहता था। इसीलिए ही हैड एन इवर प्रेजेंट डेंजर ऑफ थीव्स, इसीलिए उसको ही हैड इबन, इबर माने दोस्तों होता हमेशा, प्रेजेंट माने उपस्थित रहता था या बना रहता था, डेंजर माने खतरा, ऑफ थीव्स माने चोरों का। इसीलिए उसे हमेशा चोरों का खतरा जो था बना रहता था कि कहीं हमारे सोने को चोर चोरी ना कर ले। इसीलिए वो क्या किया, सो ही डिसाइडेड टू कीप डू समथिंग टू बी सेफ फ्रॉम देम। सो इसीलिए ही डिसाइडेड, डिसाइड माने दोस्तों निर्णय लेना, डिसाइडेड निर्णय लिया, टू डू करने का, समथिंग कुछ ना कुछ, टू बी सेफ सुरक्षित, फ्रॉम देम मतलब उन सोने के साथ, मतलब वह सोचा कि इन सोनों को कहीं पे सुरक्षित हमें इसको रखना चाहिए, ऐसा वह निर्णय ले लेता है। आगे दोस्तों क्या हुआ, थिंकिंग विथ अ कूल माइंड द माइजर हिट अपॉन अ प्लान। थिंकिंग विथ अ कूल माइंड, कूल माइंड मतलब दोस्तों होता है ठंडे दिमाग से सोचने के बाद, द माइजर कंजूस जो था, हिट अपॉन अ प्लान मतलब उसे एक उपाय सूझता है। जब वो ठंडे मन से सोचता है तो उसे एक उपाय आता है। अब दोस्तों क्या उपाय था, आइए हम आगे देखते हैं। अब दोस्तों उसने क्या किया, ही मेल्टेड द इंटायर गोल्ड इनटू अ बिग लंप एंड डिसाइडेड टू बरी इट एट अ सेफ प्लेस। अब वह क्या किया, ही मेल्टेड, मेल्ट माने दोस्तों होता है पिघलना या पिघलाना, तो वह पिघला देता है। द इंटायर गोल्ड माने संपूर्ण सोने को, जो भी उसका सोना था वह सभी को पिघला देता है। इनटू अ बिग लंप, और उसे ढेर मतलब इंटायर में संपूर्ण, वह जब पिघला देता है तो उसे एक बड़े लंप माने ढेर या पिंड में बदल लेता है। एंड डिसाइडेड, और निर्णय ले लेता है, टू बरी, उसे दफनाने का, अर्थात दोस्तों उसको मूंद देने का, इट इसे इट सेफ प्लेस माने एक सुरक्षित स्थान पर। वह सभी सोना पिघला करके एक पिंड बना देता है या ढेर बना देता है और उसे दफनाने का अर्थात गाड़ देने का निर्णय लेता है। अब आगे क्या हुआ कि वन नाइट द माइजर टूक हिज लंप ऑफ गोल्ड टू अ लोनली प्लेस। वन नाइट, एक रात, द माइजर कंजूस जो था, टूक लेता है, हिज लंप अपने ढेर को, उस सोने के ढेर को लेता है, ऑफ गोल्ड मतलब सोने को, टू अ लोनली प्लेस और एकांत स्थान पर चला जाता है। अब एकांत स्थान पर जाकर क्या किया, ही डग अ पिट देयर एंड बरीड द लंप इन इट। ही डग, दोस्तों डिग माने खोदना, डग माने खोदा, अब पिट माने एक गड्ढा, देयर वहाँ पर, वजा करके वहाँ पर एक गड्ढा खोदा, एंड बरीड और दफना दिया, अर्थात उसके अंदर उसको मूंद देता है, द लंप उस ढेर को, इन इट उसके अंदर, उस गड्ढे के अंदर वह उस सोने के ढेर को मूंद देता है।
कवरिंग द पिट विथ अर्थ ही रिटर्न होम। कवरिंग द पिट मतलब कवर माने ढकना, ढकने के बाद, द पिट माने गड्ढे को कवर कर देने पर, ढक देने का, विथ अर्थ माने पृथ्वी से। वह जब गड्ढे में खोदा था पृथ्वी पर तो उसको सोने को रख करके ढक देने के बाद ही रिटर्न होम। ही रिटर्न माने वापस आना, होम माने घर, तो वह वापस घर आता है। अब दोस्तों क्या हुआ कि द माइजर वॉज वेरी हैप्पी टू हैव हाइडन हिज गोल्ड। द माइजर कंजूस जो था, वाज वेरी हैप्पी बहुत ही ज़्यादा खुश था, टू हैव हाइडन छिपा करके, हिज गोल्ड अपने सोने को। कंजूस जो था अपने सोने को छिपा करके बहुत ही ज़्यादा खुश था। उसे लगता था कि अब हम इस सोने को सुरक्षित स्थान पर रख दिए हैं, अब हमें कोई चिंता नहीं, इसीलिए वह खुश था। आगे क्या हुआ, स्टिल ही पेड रेगुलर विजिट टू द स्पॉट वेयर ही हैड बरीड द गोल्ड। स्टिल फिर भी ही पेड रेगुलर, वह नियमित रूप से, विजिट माने दोस्तों होता जाना, तो वह नियमित रूप से जाया करता था टू द स्पॉट माने स्थान पर, उस स्थान पर वेयर ही हैड बरीड जहाँ पर उसने दफना दिया था द गोल्ड सोने को, जहाँ पर उसने सोने को दफना दिया था अर्थात मोन दिया था, वहाँ रेगुलर नियमित रूप से वहाँ जाया करता था। अब आगे दोस्तों क्या हुआ आइए देखते हैं। अ फ्रेंड ऑफ द माइजर वाज ऑलवेज कीपिंग एन आई ऑन हिम। अब दोस्तों उसका एक मित्र था, अ फ्रेंड एक मित्र ऑफ द माइजर कंजूस का, वाज ऑलवेज हमेशा जो था, कीपिंग मतलब रखता था, एन आई एक आँख, ऑन हिम उस पर, उसका उस कंजूस का एक मित्र जो था वह उस कंजूस पर अपनी आंखें गड़ाए रखता था कि यह कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, तब वह सारी बातें जान जाता है। तो आगे क्या होता है, सो ही केम टू नो ऑफ द सीक्रेट अबाउट द गोल्ड। सो इसीलिए ही केम टू नो, उसे पता चल गया, ऑफ द सीक्रेट रहस्य का, अबाउट द गोल्ड सोने के, तो उसे सोने के रहस्य का पता चल गया। अब दोस्तों वो क्या किया कि Finding a chance, he went over to the pit and dug out the buried lump of gold for himself. जब उसे पता चल गया तो फाइंडिंग अ चांस, मौका पा करके, ही वेंट वह चला जाता है, ओवर द पिट उस गड्ढे के पास, वह गड्ढे के पास गया, एंड डग और खोद डाला, अबाउट द बरीड मतलब जो दफनाया था, लंप उस ढेर को, उस ऑफ गोल्ड सोने के, फॉर हिमसेल्फ स्वयं के लिए, जा करके उस सोने के ढेर को स्वयं के लिए खोद लेता है। अब दोस्तों क्या हुआ कि व्हेन द माइजर विजिटेड द स्पॉट नेक्स्ट डे, व्हेन द माइजर मतलब जब कंजूस, विजिटेड गया, द स्पॉट स्थान पर, नेक्स्ट डे अगले दिन, जैसे ही वह नियमित रूप से जाता था वैसे जब अगले दिन वह गया तो उसे पता चला, ही केम टू नो, उसे पता चला, क्या पता चला दोस्तों आइए हम आगे जानते हैं। ही केम टू न्यू, उसे पता चला, ऑफ द थिफ्ट मतलब चोरी का, उसे पता चल गया कि उसका सोना चोरी हो गया है। अब क्या हुआ, ही हेल्ड हिज हेड इन हिज हैंड एंड वेल्ड ओवर हिज लॉस बिटरली। ही हेल्ड वह रख दिया, हिज हेड अपने सिर पर, वो अपना सिर पकड़ लेता है, इन हिज हैंड अपने हाथों से, मतलब जब उसे ऐसे पता चला तो वह अपना हाथ जो होता अपने सिर पर रख देता है, जैसा कि सभी इंसान चिंता में ऐसे करते हैं तो वह रख लेता है। एंड वेल्ड ओवर हिज लॉस बिटरली, वेल्ड माने दोस्तों होता रोना या चिल्लाना, वह रोने लगता है, ओवर हिज लॉस अपने हानि पर, बिटरली माने बुरी तरीके से, जो उसके हानि हुई थी तो उस पर फूट फूट कर दोस्तों वह रोने लगता है। आगे क्या हुआ, ही केप्ट वेरी सैड नाउ, ही केप्ट वेरी सैड नाउ, अब वह जो था बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाता है। आगे क्या हुआ, हिज फ्रेंड न्यू द रीज़न, अब दोस्तों उसका मित्र जो था चोरी किया था उसे तो सारा कुछ मालूम था, तो वह कहता है, हिज फ्रेंड उसका मित्र, न्यू जानता था, द रीज़न कारण, उसका मित्र जो था वह कारण जानता था, क्योंकि यह कंजूस क्यों रो रहा है, क्यों चिल्ला रहा है, क्योंकि उसने ही तो चोरी किया था, उसको सारा पता था। तो उसके बावजूद भी स्टिल ही आस्क्ड हिम, व्हाट मेक्स यू सो सैड माय डियर फ्रेंड। स्टिल इसके बावजूद ही आस्क्ड हिम, वह उससे पूछता है, व्हाट मेक्स यू सो सैड, आप इतना क्यों मतलब दुखी हैं, क्या चीज़ें हैं जो आपको इतना परेशान कर रही हैं, माय डियर फ्रेंड मेरे प्यारे मित्र, आप क्यों इतना दुखी हो। अब दोस्तों आगे क्या हुआ आइए देखते हैं हम। माई गोल्ड हैज़ बीन स्टोलन, अब वह कंजूस कहता है, माई गोल्ड मेरा सोना जो है, हैज़ बीन स्टोलन चुरा लिया गया है,
मेरा सोना जो है वह चोरी हो गया है, उसे किसी ने चुरा लिया है। आई हैड बरीड इट इन अ पिट एट अ लोनली प्लेस। आई हैड बरीड मैंने दफना दिया था या मूंद दिया था, इट इसे इन अ पिट एक गड्ढे में, एट अ लोनली प्लेस एकांत स्थान पर। मैंने अपने सोने को एकांत स्थान पर दफना दिया था, किसी ने उसको चोरी कर लिया है। समवन हैज़ डग इट आउट, कह रहे हैं कि समवन किसी ने हैज़ डग इट आउट मतलब किसी ने इसे खोद लिया। आई एम ruined indeed replied the miser। आई एम ruined मैं बर्बाद हो गया, indeed वास्तव में मैं बर्बाद हो गया। replied the miser वह कंजूस कहता है तो मैं तो वास्तव में ही बर्बाद हो गया। अब दोस्तों उस व्यक्ति ने क्या इसको जवाब दिया ये जानते हैं। डोंट टेक इट टू हर्ट इट ऑल, वह कहता है डोंट टेक मत लीजिए, इट टू इसे, हर्ट इट ऑल मतलब इन सभी को आप हृदय पे मत लीजिए। जो कुछ भी हो गया आप इसको हृदय पे मत लीजिए। योर गोल्ड वाज लाइंग क्वाइट यूजलेस। योर गोल्ड तुम्हारा सोना वाज लाइंग पड़ा हुआ था, क्वाइट बिल्कुल यूजलेस बेकार। तुम्हारा सोना जो था वह बेकार पड़ा हुआ था, आपने उसे बेकार तरीके से जा करके खोद के गाड़ दिया था तो वह बेकार ही पड़ा हुआ था। एट लीस्ट समवन विल मेक यूज ऑफ इट नाउ। एट लीस्ट कम से कम समवन कोई जो है विल मेक यूज प्रयोग करेगा, ऑफ इट नाउ इसका अब कोई ना कोई व्यक्ति जो है अब इसका प्रयोग तो करेगा। आपका सोना तो बेकार रूप से पड़ा हुआ था। अब आप क्या कीजिए, यू कैन पुट अ स्टोन इन अ पिट एंड पे अ विजिट टू इट एवरी नाइट। इन दिस वे यू कैन कीप हैप्पी। यू कैन पुट तुम रख सकते हो, अ स्टोन एक पत्थर, इन अ पिट एक मतलब उस गड्ढे में। वह कह रहा है कि आप अब उस गड्ढे में एक पत्थर रख सकते हैं, एंड पे और उस पर ही आप ध्यान दीजिए, आप विजिट टू इट एवरी डे और प्रत्येक रात आप आइए। आप उस गड्ढे में एक पत्थर रख दीजिए और प्रत्येक रात आइए और उसका ही देखिए, आप उसको मतलब देखते रहिए ताकि समझिए ये मेरा सोना ही यहाँ पर गड़ा हुआ है। और इन दिस वे इस तरीके से यू कैन कीप हैप्पी, आप इस तरीके से खुश रह सकते हैं। अब तो आपका सोना चोरी हो गया, आप वहाँ पे एक गड्ढा मतलब उस गड्ढे में एक पत्थर रख लीजिए और आप प्रतिदिन आइए उसे ही देखिए ताकि समझिए यही मेरा सोना है। अब दोस्तों इस कहानी का हमें निष्कर्ष क्या निकलता है आइए हम जानते हैं। मोरल नैतिक, अनयूज्ड वेल्थ इज एज गुड एज यूजलेस। अनयूज्ड वेल्थ मतलब बिना उपयोग किया गया धन, इज एज गुड उतना ही अच्छा है, एज यूजलेस जितना कि बेकार। बिना उपयोग किया गया धन उतना ही बेकार है जिससे कि बेकार चीजें होती हैं। तो इसीलिए दोस्तों जो कुछ भी है आप उसका प्रयोग करिए, नहीं तो दोस्तों वह बेकार में ही चली जाएगी। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आज की स्टोरी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अच्छा लगा दोस्तों लाइक करें, चैनल पे पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हाँ दोस्तों यदि आपका कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिर मिलते हैं दोस्तों एक नई स्टोरी के साथ।